राउंड आप भारत देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश, दुनिया, राज्य और आपके शहर की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं। बिल्कुल, हम आपको अगले 1 घंटे इन्फॉर्मेशन से भरपूर ये बुलेटिन दिखाएंगे, जिसमें आपके शहर में क्या हुआ, इसके अलावा इंटरनेशनली क्या कुछ हुआ है, सब कुछ बता देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन में सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दीपिका जो इस साल हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। मंडी से लेकर मनाली तक लगातार लैंडस्लाइड की वजह से जिंदगी मुश्किल में है। जी हाँ, अगर मंडी की बात करें तो वहाँ से लैंडस्लाइड की बहुत ही खौफनाक तस्वीर सामने आई है। तबाही की लाइव तस्वीर आपको भी देखनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली इन दिनों कुदरत के कहर का सामना कर रहा है। मनाली में फ्लैश फ्लड से हुई तबाही के निशान चारों तरफ नजर आते हैं। फिलहाल हालात में सुधार की भी उम्मीद नहीं है। वहीं हिमाचल के मंडी जिले से भी लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं। ताज़ा तस्वीर मंडी के सरका घाट से सामने आई है, जहां देखते ही देखते एक पूरा मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। आप इस तस्वीर को देखिए। एक 3 मंजिला इमारत के नीचे से लगातार मिट्टी खिसक रही है। पीछे से लोगों की आवाज भी आ रही है और फिर कुछ ही देर में पूरा मकान जमींदोज हो जाता है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से मंडी मनाली नेशनल हाईवे भी पूरी तरह तबाह हो चुका है। सोमवार सुबह अचानक भारी बरसात के बाद बड़ी मात्रा में पत्थर और मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया, जिसके बाद हाईवे पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कभी यहाँ पर नेशनल हाईवे भी होता था। लैंडस्लाइड की चपेट में कई ट्रक और ढाबे आ गए। मंडी मनाली नेशनल हाईवे से हमारे संवाददाता मनोज की रिपोर्ट देखिए। और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जहां मैं खड़ा हूं। ये नेशनल हाईवे है और आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थर हैं और जो टहनियाँ हैं पेड़ों की, वो इस वक्त नेशनल हाईवे पर है। बाकायदा पानी की धार बह रही है और सामने की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ जो ट्रक हैं ये इसमें फंसे हुए हैं। रविवार को जब तेज़ बरसात हो रही थी, बताया जा रहा है कि तड़के सुबह अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में जो मलबा और पानी है वो यहाँ पर आया। जो ट्रक ड्राइवर्स यहाँ मौजूद थे उन्होंने बमुश्किल अपनी जान बचाई यहाँ से भागकर, लेकिन जो ट्रक हैं वो अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। मंडी में सड़कों का हाल बहुत बुरा है। कई सड़कों को खुलने में 10 दिन से ज्यादा का समय लगेगा। मंडी मनाली नेशनल हाईवे खुलने में 10 दिन का वक्त। मंडी से पंडो सड़क 5 दिन में खुलेगी। पंडो से मनाली सड़क खुलने में 10 दिन से ज्यादा का समय। मनाली नेशनल हाईवे पर हजारों ट्रक फंसे हैं। ट्रक चालकों को वापस जाने का निर्देश। कितनी जगह रास्ता बंद है जी? भाई कम से कम कोई 20 जगह रास्ता बंद है इस टाइम। अच्छा, हाँ जी। तो कितने घंटे से चल रहे हैं पैदल आप? मैं वही कल से चला हूँ मनाली से। मनाली? आप मनाली से आ रहे हैं? हाँ, कटराई से। कटराई से आ रहा हूँ मैं। कितना समय लग गया होगा? भाई आप खुद ही देख लो, कल चला हूँ 12 बजे का। तो कई जगह रास्ता बंद है? सारी जगह ही बंद है भाई रास्ता। मैं बताता हूँ आपको फोटो। ठीक, तो देखिए ये जो लोग हैं कुछ मनाली से आ रहे हैं, कुछ पंडोह से आ रहे हैं, कुछ कुल्लू से आ रहे हैं और ये सबका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पैदल ही आवाजाही हो सकती है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लोगों को घंटों पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। तो हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला से कैसी तस्वीर सामने आई है जिसने भी देखा उसका दिल दहल उठा। जी हाँ, देखते ही देखते एक साथ 6 घर पहाड़ से टूट करके नीचे गिर गए। उसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नीचे निकल जाओ। चले जाओ यार। समझ बाबा इसके अंदर लोग तो नहीं पाए हैं। नहीं खाली कर देते हैं। देखिए इन तस्वीरों को और महसूस कीजिए इनका दर्द। ये चीखें आपको बेचैन कर सकती हैं। देखिए कुदरत के सामने हम कितने लाचार हैं। सामने घर जमींदोज हुआ जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। लाचारगी इतनी कि पूछिए मत। लोग सिर्फ एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं। ये तस्वीरें तबाही के बाद की हैं। अब तबाही कैसे हुई वो तस्वीर देख लीजिए। गया 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 गया
नमक और से वो भी गया। तबाही की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं, जहां के कृष्णा नगर में नए स्लॉटर हाउस के साथ विष्णु मंदिर इलाके में बड़ा भूस्खलन हुआ। सबसे पहले एक पेड़ गिरा, फिर उसके साथ स्लॉटर हाउस जमींदोज हो गया, फिर देखते ही देखते कई घर तबाह हो गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 6 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, साथ ही 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि दोनों शव भूस्खलन की चपेट में आए स्लॉटर हाउस के पास मलबे से निकाले गए हैं, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो वाकई में हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें लगातार आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं। चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी है, कुदरत का प्रकोप आपको हर तरफ नजर आएगा। शिमला की बात करें तो वहाँ के हालात तो बहुत ही बुरे हैं। कई जगह पर तो सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। लैंडस्लाइड की वजह से आपसी संपर्क कट गया है, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिसके बाद न जाने कितने ऐसे घर हैं जहां पर अंधेरा पसरा हुआ है। हिमाचल की राजधानी शिमला, जो हमेशा सैलानियों से गुलजार रहती है, आज वहां डर फैला हुआ है। चारों ओर तबाही बर्बादी का मंजर है। बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से यहां जमकर बर्बादी हुई है। शिमला के समर हिल इलाके में बादल फटने के बाद हालात बहुत ही खराब हैं। बादल फटने से यहाँ की सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। चारों ओर मलबा ही मलबा फैला है। ये जो रोड है आप देख सकते हैं, 200 मीटर का रोड जो है, स्ट्रेच है, वो पूरी तरह गायब है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। बड़े बड़े पेड़, देवदार के पेड़, बान के पेड़ जो है वो नीचे बह चुके हैं, मिट्टी मलबा और ये नीचे जा चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। पूरा का पूरा रोड जो है वो गायब है। साथ में आपको ये भी बता देती हूँ कि ऊपर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए आप, वायर्स पूरी तरह जो पोल है, करीबन कितने बहुत सारे पोल जो है वो नीचे गिर चुके हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसी तबाही पहले नहीं देखी, कभी बारिश ने ऐसा तांडव नहीं मचाया था। इस बार जो हुआ पहले नहीं हुआ। सर्दियों में है कि बर्फ वगैरह पड़ती तब भी पेड़ पूड़ गिरते थे ना, तब भी होता था ऐसा ना, पर ये कि ऐसा तो पहली दफा ही देखा। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और यहाँ से निकलना भी जो है बहुत आसान नहीं है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बहुत बुरी हालत है। शिमला में कई इलाकों की बत्ती गुल है, क्योंकि बिजली के तार टूट गए हैं, खंभे उखड़ गए हैं। यहाँ के हालात आपको दिखा देती हूँ। पोल्स आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे सड़कों पर पड़े हैं, आप देख सकते हैं पूरे के पूरे, और ये हालात हर जगह पे हैं। पूरी कहाँ जगह जगह पे पोल ऐसे ही पड़े हैं, भारी बारिश के चलते जो है। जैसे ऊपर से बुझाल आया जी, उसी तरह से ये तारे सारी खींच के ऊपर से भी और वहाँ से भी, हर जगह से जी, सारे देख लो, आगे देख लो, आप पीछे देख लो, ऊपर देख लो, सारे में यही स्थिति है। इस तबाही से उबरने में शिमला समेत पूरे हिमाचल को काफी दिन लग सकते हैं। हालात को देखते हुए अब राहत और बचाव कार्य में सेना की भी मदद ली जा रही है। शिमला, कांगड़ा समेत कई जिलों में सेना के जवान लोगों की मदद के लिए उतरे हुए हैं। यही वो लास्ट लोकेशन थी जिसे पुलिस ट्रेस कर पाई थी, लेकिन ना तो आयशा हाथ आई और ना ही उसकी बेटी मंतशा। हालांकि आयशा नूरी पुलिस के साथ चल रही लुका छुपी के खेल से तंग आ चुकी है। उसे अपने एनकाउंटर हो जाने का भी डर है। ऐसे में आयशा ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी भी दी, लेकिन आयशा को राहत नहीं मिली। शाइस्ता परवीन, जैनब फातिमा और आयशा नूरी के अलावा प्रयागराज पुलिस को और 2 महिलाओं की तलाश है। ये दोनों महिलाएं आयशा नूरी की बेटियां उंजिला और मंतशा है। कहा जाता है कि उंजिला की सगाई असद से होने वाली थी, जबकि मंतशा जो है वो मेरठ के एक रेपुटेड कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करती थी। आखिरी बार उंजिला को प्रयागराज में देखा गया था जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मां के साथ मौजूद थी। इसके बाद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कहा जा रहा है कि उंजिला जो है वो अपने पिता डॉक्टर अखलाक की तरह ही डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरठ के ही एक कॉलेज से बीडीएस कर रही थी। आयशा नूरी की बेटी और अतीक की भांजी उंजिला नूरी को आखिरी बार प्रयागराज में देखा गया था। उंजिला अपनी मां आयशा नूरी और मामी जैनब के साथ मीडिया के सामने आई। उस समय आयशा अपने भाई अतीक की हत्या की आशंका जताते हुए रो पड़ी, लेकिन उंजिला के जुबान से एक शब्द न निकला। उंजिला अपने माफिया परिवार के उलट पढ़ाई में अच्छी थी। उसने मेरठ के ही एक कॉलेज से बीडीएस किया और अपने पिता डॉक्टर अखलाक की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात अतीक के बेटे असद से बढ़ने लगी। मुलाकातें प्यार में बदली और परिवार ने रिश्ता तय कर दिया।
लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद उंजिला की जिंदगी बदल गई। अतीक के पूरे परिवार के फरार होने के बाद शादी की डेट टाल दी गई। इस बीच पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड में उंजिला के खिलाफ भी अहम सबूत मिले। उंजिला कितनी शातिर थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उंजिला ने न सिर्फ गुड्डू मुस्लिम की भागने में मदद की, बल्कि प्रयागराज पहुंचकर असद को भी निकलने का प्लान एक्टिव किया। यही नहीं, बताया जाता है कि अपने मंगेतर असद को पुलिस से बचाने के लिए उंजिला ने तंत्र विद्या करके बकरे की बलि भी दी, लेकिन उसका कोई भी पैतरा काम न आया। 13 अप्रैल को पुलिस ने झांसी में असद का एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद से उंजिला फरार है। पुलिस को उंजिला की तलाश इसलिए भी है क्योंकि उंजिला अपने मंगेतर से घंटों फोन पर बात किया करती थी। ऐसे में असद ने उंजिला को न सिर्फ गैंग की अंदरूनी जानकारी दी होगी, हो सकता है उमेश पाल हत्याकांड का प्लान भी बताया हो। बताया जाता है कि उंजिला नूरी अपने मंगेतर असद के जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस के कड़े पहरे के चलते वो अपने प्यार के आखिरी दीदार भी नहीं कर पाई। पड़ताल में पता चला कि उंजिला नूरी उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई बार बेरठ से प्रयागराज गई, लेकिन जब वो फरार हुई तो छुपने का ठिकाना बदल दिया। पुलिस को उंजिला की आखिरी लोकेशन दिल्ली एनसीआर में मिली। उंजिला की तरह ही उसकी बहन और आयशा की दूसरी बेटी मंतशा पर भी अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की भागने में मदद करने का आरोप है, जिसके बाद से वो भी पुलिस के रडार पर है। अतीक अहमद का 44 सालों का साम्राज्य मिट्टी में मिल रहा है। उसके हमदर्दों की लिस्ट भी कम हो गई, मगर अब इंतजार उस वक्त का है जब माफिया गैंग की सल्तनत पूरी तरह से जमींदोज हो, और इसके लिए अतीक फैमिली की 5 महिलाओं का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। अगर ये सलाखों के पीछे पहुंची तो समझिए यूपी को अतीक एंड फैमिली के खौफ से पूरी तरह आजादी मिल जाएगी। विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।